अगर किसी ने रिव्यूअर को झुका दिया था ना तो वहनचोद उस पिक्चर का नाम था सालार। भाई प्रशांत नील ने जिस तरीके से इस पिक्चर को लिखा था और जिस तरीके से क्राफ्ट किया गया था इस पिक्चर, जिस खूबसूरत वे में इसको प्रशांत नील ने बनाया था और पर्दे पर उतारा था, भाई मतलब रेयर ही होता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा पिक्चर का बनना। भाई तख्त के लिए लड़ाई जो नहीं होता है, पूरा रियल फाइट कुर्सी के लिए जो होता है ना, और जिस तरह का पॉलिटिक्स इसको दिखाया गया था, जिस तरीके से इस भाई स्टोरी को लिखाया गया था, जैसे दिखाया था प्रशांत नील ने, उसी के साथ में प्रभास का जो परफॉर्मेंस था, या फिर मतलब जितने भी सारे कैरेक्टर थे सालार में, उन सारे का जितना भी काम था, और जैसा प्रशांत नील ने हर कैरेक्टर को डिजाइन किया था, जिस तरीके से खान सर का एक वर्ल्ड को बिल्डिंग किया था, इसी के साथ में जैसा सिनेमेटोग्राफी, जैसा बीजीएम, मतलब तरह तरह की चीजें जो फिल्म में यूज किया गया था ना भाई, शायद रेयर ही होता है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा पिक्चर का बनना, और भयंकर तरीके से इसको बनाया था भाई प्रशांत। मतलब अनक्वेश्चनेबली वन ऑफ द बेस्ट वर्क इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री था साला। देखो भाई, मैं किसी का बात नहीं कर सकता क्योंकि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू को मैं यहाँ पर करना नहीं चाहता हूँ, या फिर जिसका जैसा पॉइंट ऑफ व्यू था भाई वो उसी के लिए था और उसको वैसा ही लगेगा। लेकिन मेरे लिए भाई सालार एक मतलब वन ऑफ द बेस्ट नहीं भाई, बेस्ट मूवी जब ऑल टाइम रहेगा भाई। जिस तरीके से प्रशांत नील ने उसको लिखा था, जिस तरीके से उसको दिखाया था, और भाई मैं सच बताऊं तो भाई जो तख्त के लिए लड़ाई होता है भाई, मतलब इंडियन मूवी, मतलब इंडियन इंडस्ट्री में जो पिक्चर नहीं बनता है कि जो कुर्सी के लिए लड़ाई हो सके भाई, हम पॉलिटिकल ये में देखते हैं। लेकिन खान सर की पॉलिटिक्स में जैसा मतलब नील ने लिखा था स्टोरी को, भाई रेयर ही था भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में स्टोरी के लिखना, और जिस तरीके से उसको बनाया था, और जो खान सर का सिटी दिखाया था भाई साहब, मैं गजब फैन हो गया भाई। नील का वर्ल्ड बिल्डिंग तो हमेशा बेहतर ही नहीं रहता है, लेकिन खान सर में उन्होंने और 2 कदम आगे जाके सोचा, और वैसे जैसे दुनिया को भाई उन्होंने बना पाया और दिखा भी पाया पर्दे पर, सही खासे तरीके से, अच्छे खासे तरीके से, बेहतरीन तरीके से दिखाया था भाई। उससे मतलब अच्छा काम हो ही नहीं सकता था भाई, हो ही नहीं सकता था जिस तरीके से नील ने इसको बनाया था भाई। और जो स्टोरी लिखा था भाई, मैं उसी का ही फैन था भाई। मैं पिक्चर को जज नहीं करता हूँ भाई किसी का बीजीएम, गाने के लिरिक्स, और पिक्चर में चड्डी पहन के ये दिखाते हैं 20 मिनट 22 मिनट में, पिक्चर को कभी उस तरीके से जज नहीं करता हूँ। मैं हमेशा स्टोरी राइटिंग के हिसाब से जज करता हूँ, और सालार में जैसा स्टोरी राइटिंग किया गया था ना नील की तरफ से, मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन भाई, उससे बेहतरीन पिक्चर बन ही नहीं सकता है मेरे ख्याल में, और बन भी नहीं पाएगा। सालार 2 भाई पता नहीं कब आएगा, लेकिन जब आएगा भाई दुनिया हिल जाएगा भाई। मतलब थिएटर का बॉक्स ऑफिस तो भाई रोएगा भाई, मतलब कसम से तुम लिख के ले लो, रोएगा भाई। और मैं पिक्चर को क्यों इतना अच्छा बोल रहा हूँ, क्योंकि पिक्चर में याद करो या फिर नोट करके रखो, 30 से 32 कैरेक्टर थे भाई स्टोरी में, पूरा तुम खान सर के इतिहास से लेकर खान सर के बाहर, लेकिन नील ने उन सारों को भाई मतलब एक से लेकर एक तक प्रॉपर सबको भाई एक एक इंट्रोडक्शन दिया है, सबका एक एक स्टोरी चलता है पिक्चर में, और सबको बेहतरीन तरीके से लिखा है भाई। तुम्हें किसी को मतलब कभी नहीं ये लगेगा कि ये बंदा मतलब होना ही नहीं चाहिए था, या फिर इस कैरेक्टर को यहाँ पर होना नहीं चाहिए था, इसको ऐसा लिखना नहीं चाहिए था। मतलब अनक्वेश्चनेबली भाई बेस्ट वर्क था भाई नील का। मतलब जिस तरीके से उन्होंने राइटिंग किया था भाई, गजब बेहतरीन भाई, उससे ज्यादा मतलब खूबसूरत राइटिंग हो ही नहीं सकता था जिस तरीके से उन्होंने पिक्चर को लिखा था। और भाई काली माँ वाला सीन मैं क्या ही बताऊं भाई, वो वन ऑफ द आइकॉन सीन है भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, उससे बेहतरीन शायद फाइट हो ही नहीं सकता है भाई। नील का तो भाई क्राफ्टमैनशिप जो उस तरीके से मतलब उस सीन में सजाया था भाई, उसके बाद वो जो प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, वो वाला मतलब साला तो फाड़ देगा भाई, फाड़ के 4 कर देगा भाई। इसको तुम पुष्पा के साथ कैसे कंपैरिजन कर लेते हो मेरे को पता नहीं है, लेकिन पुष्पा 2 और इसका स्टोरी भाई सालार को तो मैं किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ, जिस तरीके से उसका स्टोरी लिखा गया था। मतलब उसमें जो पॉलिटिक्स नहीं होता है भाई, वो ही होता है सबसे बड़ा खेल मेरे लिए। जिस तरीके से वो कुर्सी के लिए लड़ाई होता है ना भाई, बीच भीतर भीतर में पूरा महाभारत जैसे सिनेरियो को वो क्रिएट कर लेते हैं। और प्रभास तो भाई भयंकर भाई, गजब भाई। सालार 2 कब आएगा मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। और आज भी एक इंटरव्यू देखा प्रशांत नील का, बोल रहा है सालार 2 अनक्वेश्चनेबली माई बेस्ट वर्क है। तो समझ जाओ मतलब बचेगा नहीं कुछ जब सालार 2 आएगा। और तब नहीं बोल रहे थे कि सालार तो फालतू पिक्चर है, उसके बीजम ये वो फलाना निकाल जो कर नहीं रहे थे भाई। एक साल बाद उन्हें भी रियलाइज हो रहा है कि सालार का वेट कितना था भाई। सालार धीरे धीरे भाई, तुम्हें खुद पता है कि सोशल मीडिया में मतलब हॉटस्टार में 365 दिन के लिए बहुत सारे लगातार टॉप 10 में ट्रेंडिंग कर रहा है। उससे बेहतरीन और क्या ही काम कर सकता था भाई वो। थिएटर में भाई तुम नकार सकते हो या फिर कोई भी पॉलिटिक्स करके उसको उड़ा सकते हो, लेकिन भाई सोशल मीडिया में तुम क्या ही घंटा उखाड़ लोगे भाई। वो पिक्चर जहाँ पर रुका हुआ है हॉटस्टार में भाई, वो ही दिखा रहा है कि हाँ पिक्चर का कितना दबदबा था, कितना स्टोरी का अहमियत था। और जो चूतिया बोल नहीं रहे थे पिक्चर तो घटिया है, प्रभास का एक्सप्रेशन नहीं है, ये वो फलाना ठिकाना चीज है, अभी उनको पता चल रहा है सालार का वेटेज भाई, पता चला कि नहीं भाई पिक्चर में दम था, प्रभास का परफॉर्मेंस में भी दम था। और भाई नील ने जो जो काम किया था बहुत सारे आउट ऑफ द वर्ल्ड थे। आई एम प्रीटी एक्साइटेड, नहीं बट डैम एक्साइटेड पूरे सालार 2 भाई। कब आएगा मैं उसी का ही वेट कर रहा हूँ। बाकी तुम्हें कैसा लगा था तब काम, और फैन वार तो अब एक चला था, मैं उसका सपोर्ट नहीं करता हूँ भाई। बाकी तुम्हें जो भी लगे कमेंट में बता देना, लेकिन चूतिया थोड़ा सब्सक्राइब करते हुए जाना।